नमो नमः, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं मित्रों बात करें विषय की, तो हम जो हमारी कल क्लास हुई थी, यानी इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। और हम समास की बात करें तो समास को हमने जो पढ़ा, उस समास की एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। उस समास की हम बात करें तो समास जो है, समास शब्द की बात करें तो इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो सम उपसर्ग अस धातु और गहे प्रत्यय से हमारा शब्द बनता है, जिस शब्द का नाम है समास। ठीक है, क्या नाम है? समास शब्द है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। इस समास शब्द की बात करें तो दो पदों से मिलकर के बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है समीप, आस का मतलब होता है बैठना। दो पदों का समीप आकर के बैठना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो सम सनम समास है ना। बहुनाम पदनाम मिलने एक पदी बहुनम समास है। संक्षिप्तीकरणम समास है ना। परस्पर अन्विता नाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। यानी बहुत से पदों का मिलना और मिलकर के एक होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समस्त पदों का एक होना ही क्या कहलाता है? समास। दो पदों का मिलना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बात करें समास की, तो समास के इस अर्थ को जानने के लिए, यानी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए हमें एक क्या करना पड़ता है? विग्रह करना पड़ता है। और विग्रह की बात करें तो वर्त्यार्थानाम अवादनम वाक्यम विग्रहम और परार्थाविधानम वृत्ति। और यहाँ वृत्ति, वर्ति का मतलब होता है समास, और समास का मतलब यहाँ है कि वृत्तियाँ 5 होती है। कृत, तदित, समास, एक से, सनादंत और धातु वृत्ति जो है ना, ये वृत्तियाँ कितनी हो गई? 5 प्रकार की होती हैं। इन वृत्तियों की बात करें, इसके बाद हम ये कहें कि ये जो आप विग्रह की चर्चा कर रहे थे कि समास किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक का मतलब जो लोक में प्रचलित होता है वह होता है लौकिक, और जो लोक में प्रचलित नहीं होता है वह अलौकिक होता है। विग्रह दो प्रकार से होता है। ठीक है, बात करें समास, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार वरदराज आचार्य ने समास को 5 भागों में बांटा है, जिसे हम कह सकते हैं समास है पंचदा। एक इनकी बात करें तो केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, पहला जो समास है उसकी बात करें तो नाम है केवल समास। विशेष संज्ञा व्यंजन मुक्त है केवल समास है। जिस समास में विशेष संज्ञा से जो रहित होता है, यानी विशेष संज्ञा से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो हमारे समास है अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व व बहुब्रीहि के अलावा जो होता है वह कौन सा होता है? केवल समास होता है। ठीक है, बात करें तत्पुरुष समास, बात करें अव्यय भाव समास की, तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय भाव है, जिस समास का पहला पद जो क्या है महत्वपूर्ण होता है या प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? अव्यय भाव होता है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है ना, उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष है। जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। उभय पद प्रधान हो, द्वंद्व, और जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। और जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीहि, जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, हम बात करें कि यहाँ दो पदों का मिलना ही समास है। दो पदों की बात करें तो कहीं पहला पद प्रधान होगा, कहीं दूसरा होगा, कहीं दोनों पद प्रधान होंगे, कहीं अन्य पद प्रधान होगा। ठीक है, हम बात करें एक नंबर जो हमारा पहला समास है उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है? केवल समास। केवल समास की परिभाषा की बात करें तो विशेष संज्ञा से रहित समास कौन सा होता है? केवल समास होता है। और यहाँ बात करें कि यहाँ जो एक सूत्र है सहसुपा से, यहाँ क्या है? सुपा समास भी कह सकते हैं। दो शब्द हैं हमारे, जैसे पूत, पूर्व, चरट। एक सूत्र है, कहता है भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, जैसे जी मुतस्य हुआ, जी मुतस्य हुआ है, वागर्थ हुआ, वागर्थ विवाह है। तो यहाँ देखिए हमने उदाहरणों के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा करी थी, और बात करके उसका नाम क्या है? केवल समास। तो केवल कुछ पदों के लिए, कुछ शब्दों के लिए यह समास होता है। आज हम जिस समास की चर्चा करने वाले हैं उस समास की बात करें तो उस समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। देखिए नाम क्या है समास का? समास का नाम है अव्ययी भाव समास। देखिए समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। देखिए नाम से ही बोध हो रहा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब होता है अव्यय का, और अव्ययी का मतलब होता है अ और व्यय, दो शब्दों से मिलकर बना अव्यय।
ठीक है। अव्यय का जिसमें भाव होता है, यानी अव्यय रूपी जिसमें भाव होता है वह समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है भाई? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो ये देखो हमारा समास जो है आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं उस समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास है। यहाँ जगह अव्यय का क्या होना? अव्ययी, यानी अव्यय रूपी। ए देखो, ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब क्या होता है? नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्चा वैसे तो यानी व्यय का मतलब होता है यहाँ परिवर्तन। तो यहाँ यह है कि जो हमारे शब्द हैं उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ नहीं होगा? कि किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि जो हमारा पद है उसी पद की बात करें, जो हमारा शब्द या पद जो है उस पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कोई सा लिंग हो, चाहे कोई सी विभक्ति हो, चाहे कोई सा ही वचन हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसा जिसमें भाव होता है वह समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग गया, जिसमें अव्यय का भाव होता है वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करें समास की, तो समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा किसकी? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा की बात करें तो प्रायेण पूर्व पद प्रधानो, प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। समास का नाम क्या है? प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रायेण यानी प्रायशः पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में प्रायशः पहला पद प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए परिभाषा की बात करें तो जिस समास में पूर्व, यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में क्या होता है? में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ देखिए समास की परिभाषा में हमने लिखा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास कौन सा होता है? यानी जो भी समास होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, वो समास कौन सा होता है? उभय होता है। जिस समास में पहला होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। जिसमें उत्तर यानी बाद वाला होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। और जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, इस प्रकार से समास 4 प्रकार का हो गया, और केवल समास को शामिल करते समास कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का। यहाँ देखिए जिस समास में पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद का मतलब यहाँ देखो क्या है कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और जिसका पहला पद प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इस समास में पहला पद का मतलब पूर्व पद। ठीक है, अब यहां समझ जाना पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। चलो इसका पता कैसे लगे में कि यह प्रधान है या नहीं प्रधान है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इस समास में जो हमारा पहला पद होता है वह प्रधान होता है और पूर्व पद के रूप में, और यहाँ पूर्व पद यानी पहले पद में, पूर्व पद में कोई उपसर्ग या निपात ब्रैकेट क्या हो गया? इन दोनों को हम कह सकते हैं अव्यय। क्या हो सकता है? अव्यय। और यहां पूर्व पद में कोई उपसर्ग या निपात होता है।
ठीक है। यानी जो हमारा पहला पद है वह प्रधान होता है, प्रधान होता है यानी, और यहाँ इस समास में जब बात करें प्रधान होता है तो प्रधान का पता कैसे लगेगा कि यहाँ पूर्व पद में कोई उपसर्ग या निपात होता है। ठीक है। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कितने हैं, 22 प्रादेय है, और प्रादियों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं क्रिया के साथ योग होने पर। तो जो हमारे उपसर्ग है 22, उन 22 की मैं बात करूं, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, इते प्रादेय। ये सब क्या है, प्रादेय यानी प्रादि यानी उपसर्ग हैं। और इन उपसर्गों की बात करें तो ये 22 तो हमारे उपसर्ग और कुछ निपात, यानी निपात का मतलब ऐसे शब्द जो दो पदों के बीच में आकर के गिर जाते हैं, जैसे च, तथा, यथा, अधि, अपि, अब सॉरी च, तथा, है ना, यथा, कुत्र, है ना, तत्र। तो यहाँ जो ऐसे शब्द हैं हमारे उपसर्ग के साथ साथ ऐसे जो शब्द हैं जो दो पदों के बीच में आकर के बैठ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तो उपसर्गों को, निपात को हम क्या कह सकते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। तो यूं समझिए, यानी पहला पद कोई अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। इस समास में हमारा जो पहला पद है वह क्या होता है, कोई अव्यय होता है। यहाँ पूर्व पद में कोई उपसर्ग या निपात यानी अव्यय होता है, यानी पहला पद क्या होता है, कोई अव्यय होता है। तथा उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद, यानी उत्तर पद कहूं या बाद वाला पद, कौन सा पद है, बाद वाला। उत्तर पद का मतलब बाद वाला, या दूसरा पद। ठीक है। उत्तर पद का मतलब कौन सा हो गया, बाद वाला पद या दूसरा पद। कोई संज्ञा के रूप में होता है, कोई संज्ञा, है ना। देखो पहला पद कोई अव्यय होता है तो दूसरा पद या उत्तर पद कोई संज्ञा होता है। क्या होता है, उत्तर पद कोई संज्ञा होता है। संज्ञा तो आप जानते ही हो, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा तो आप सब जानते ही हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, जाति, व्यक्ति, भाव आदि का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ ये हमारा समास है, समास की बात करें तो अव्ययी भाव जो समास है, इस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है तथा दूसरा पद यानी उत्तर पद जो होता है यानी दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। दो पद मिलेंगे, कितने पद होंगे, दो पद होंगे। तो देखो पूर्व पद है ना, और एक कौन सा हो गया बाद में, उत्तर पद। दो पद हो गए ना, उत्तर पद की बात करें, पूर्व पद तो क्या होगा, कोई अव्यय के रूप में, मतलब या तो कोई उपसर्ग होगा या कोई निपात होगा। और जो उत्तर पद होगा ना हमारा, उत्तर पद की बात करें तो यहाँ क्या होगा, संज्ञा। इसकी पहचान का मतलब आप समझ जाओगे कि जिसे किसी समस्त पद में पूर्व पद के रूप में अव्यय दिखाई दे और उत्तर पद के रूप में कोई संज्ञा दिखाई दे तो समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास है। ठीक है। पूर्व पद क्या होता है, अव्यय, उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होता है। दोनों पद हो गए, दोनों पद जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, कोई अव्यय बन जाते हैं, एक समस्त पद बनता है ना। तो ठीक है, बात करें दोनों पदों के मिलने से समास अर्थात समस्त पद क्या, दोनों पदों के मिलने से समास अर्थात समस्त पद बन जाता है और वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, ठीक है। देखो दोनों पदों के मिलने से समास अर्थात समस्त पद बन जाता है और वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। क्यों कि अव्यय पद का उत्तर यानी संज्ञा के साथ जब समास होता है तो समस्त पद भी क्या बन जाता है, अव्यय। क्या बन जाता है, अव्यय। और अव्यय बन जाने के कारण अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव
समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, देखिए जब अव्ययी भाव समास हो गया तो अव्ययी भाव समास हो गया तो अव्यय का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जब हमारा समस्त पद अव्यय भाव बन गया यानी अव्यय बन गया तो अव्यय बन गया तो अव्यय बन गया तो इसके पदों में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं, इनके जो रूप चलेंगे उन रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ है ना कि अव्यय बन जाने के कारण अब क्या बन गया? अव्यय भाव समास यानी अव्यय बन जाने के कारण समस्त पद के लिंग वचन एवं विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय बन जाने के कारण समस्त पद के लिंग वचन एवं विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस में परिवर्तन नहीं होगा? यानी जो हमने अब इन समस्त पद का मतलब एक अव्यय था और अव्यय को जब मिलाया तो मिलने से क्या बन गया? समस्त पद बन गया। समस्त पद जब बन गया तो समस्त पद बन जाने के कारण लिंग में वचन एवं विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये बन जाने के कारण समस्त पद के लिंग वचन एवं विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब बात करें यहां जो हमारा समस्त पद है ना, यहां समस्त पद है ना, जो समस्त पद होगा तो यह जो समस्त पद है सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा ही। सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। किसकी बात कर रहे हैं? सदैव जो हमारा यह जो पद है वो किस में प्रयुक्त होगा? यहाँ जो शब्द बनेगा वह जो शब्द है वो हमेशा ही नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त है। यानी समस्त पद का मतलब समस्त जो हमारा पद बन गया दो पदों के मिलने से वह समस्त पद हमेशा सदैव यानी हमेशा नपुंसक लिंग। कौन से लिंग की बात कर रहा हूँ? नपुंसक लिंग, क्योंकि एक में होगा परिवर्तन होगा क्या? नहीं, नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। देखिए यहाँ जो समस्त पद है वह समस्त पद सदैव यानी हमेशा ही नपुंसक लिंग एक वचन में क्या होगा? प्रयुक्त होगा। जब हमारे सामने यह पद आएगा तो हमेशा यह क्या होता है? नपुंसक लिंग के एक वचन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। क्या क्या प्रयुक्त होता है? कि जो समस्त पद है वह सदैव किस में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है, समझ गए? कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए ऐसा कोई पद जिस पद के अंत में क्या है? अकारांत पद है ना। क्या है? अकारांत। यानी पद कैसा हो? अकारांत हो। ठीक है से तो अकारांत पद की बात करें तो अकारांत पदों को अम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तो अकारांत शब्दों को अम हो जाता है। एक तो क्या हो जाए? जैसे हमारे कोई शब्द हैं उन शब्दों की बात करें और उन शब्दों की बात करें तो शब्द के अंत में क्या है? यदि आकार है, क्या है? आकार है, तो आकारांत शब्दों को क्या हो जाता है? एक तो अम हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी ऐसा कोई शब्द जिस शब्द की बात करें तो जहाँ कोई शब्द होता है तो आकारांत वाला जब शब्द हो तो आकारांत वाले शब्द क्या हो जाते हैं? अम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो अम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें किसकी? यहाँ देखो एक तो अकारांत शब्द क्या हो जाते हैं? अम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अम। यानी अकारांत जो शब्द हैं हमारे उन अकारांत शब्दों को क्या हो जाता है? अम हो जाता है। ठीक है, जैसे अकारांत से विभक्तियों का लोप न होकर के उसके स्थान पे क्या हो जाता है? अम हो जाए। यानी अकारांत जो भी शब्द हैं उन शब्दों के स्थान पर जैसे विभक्तियां आदि जो होगी वह नहीं होकर के क्या हो जाता है? लोप, यानी अम का लोप न होकर उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है? जो हमारा जो सूत्र है उसमें पूर्व प्रयोग होता है।
है ना, क्योंकि हम बात करें हरीश, है ना, तो कुछ जैसे कुछ शब्दों की बात करें तो कुछ शब्दों में क्या होता है, कभी कभी पूर्व का प्रयोग हो जाता है। कुछ मात्रा ऐसी जहाँ आके जैसे आ होना चाहिए, है ना, तो वहाँ कभी कभी क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक है, हम जैसे हमारे सामने उदाहरण आएंगे तब विस्तार से इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं हमारा समास। समास का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। और इस समास की बात करें तो जो समास है, इस समास की बात करें तो समास किसको होता है, पूर्व पद में जो पद होता है, पूर्व पद के यानी प्रधान होता है। पूर्व पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद के रूप में यहाँ कोई अव्यय होता है, उपसर्ग या निपात होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। दूसरा पद कोई यहाँ संज्ञा होता है। क्या होता है, दूसरा पद के रूप में यहाँ कोई संज्ञा होता है। क्या होता है, दूसरे पद के रूप में कोई संज्ञा होता है। क्या होता है, कोई संज्ञा होता है। ठीक है, दोनों पद मिलकर के क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। अव्यय बन जाने के कारण लिंग वचन विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो अब हम प्रारंभ करते हैं। और कुछ शब्दों की बात करें तो कुछ शब्दों में आकार शब्दों को अमादेश आदि हो जाते हैं। चलो उदाहरण की बात करते हैं। या उदाहरण पढ़ने से पहले देखो इसका एक नियम का मतलब नियम चालू करते हैं। और नियम नंबर एक, और नियम नंबर 1 की बात करें तो 1 नंबर पे एक सूत्र है। 1 नंबर पे क्या है, एक सूत्र, पहला सूत्र किसकी बात कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। और नियम इसका 1 है। नियम नंबर 1 जो पहला हमारा नियम, उसकी हम बात करें। पहला नंबर का नियम या जिसे हम सूत्र कहते हैं वो सूत्र है अव्ययम। देखो सूत्र क्या है, अव्ययम विभक्ति, अव्ययम विभक्ति समीप, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययम विभक्ति अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, व्यर्थ अर्था, व्यर्था अभाव, व्यर्थार्था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था अभाव, अत्य अलग अलग लिख देता हूं मैं, असंप्रति, देखिए अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था अभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथा अनुपूरव्ये योग पद्य। देखिए क्या क्या है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था अभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूरव्ये योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, साकल्य मिलाकर लिखते हैं साकल्यांत वचनेषु, साकल्यांत वचनेषु। देखिए एक हमारा ये नियम है या सूत्र है। इस सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र है। आप ये नहीं सोचे कि आपको सूत्र याद करना है, सूत्र याद करने में आप अपना बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है। इस रीट के पाठ्यक्रम में आप लोगों से सूत्र नहीं पूछा जाएगा। अब ये सूत्र क्या क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे विस्तार से, तब आप लोग समझ जाएंगे कि सूत्र है क्या चीज़। देखिए अव्ययम का मतलब अव्ययी भाव समास, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूरव्ये योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु, इन वचनों में होता है। यानी जो हमारा समास है, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, यह 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है, 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है, 16 अर्थों में। सूत्र देखो क्या लिखा गया, अव्ययम यानी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव कहाँ होगा, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूरव्ये योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु।
इनमें अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, समझ गए होंगे सूत्र कौन सा था? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्था भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूरबी योगपद सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। ठीक है, तो यहां देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, विभक्ति, ठीक है, समीप, समृद्धि, इत्यादि 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? यह 16 अर्थों में होता है। बात करें समास कौन सा चल रहा है? अव्ययी भाव समास। और यह अव्ययी भाव जो समास है वह कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। और बात करें 16 अर्थों की, 16 अर्थ जो हैं उनकी बात करें, जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे हमारे देखो, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, यथा, अभाव, अत्य, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूरव्य, योग, पद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचन। यानी कितने अर्थों में हो गया? 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। तो अब यही भाव जो समास है, विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि, इस प्रकार से हमने सूत्र लिखा है, 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है भाई? 16 अर्थों में होता है। ठीक है, अब बात करें तो पहला कौन सा अर्थ है? देखो पहले नंबर पे कौन सा दे रखा है? पहले नंबर पे देखो, अब यही भाव समास कहाँ पे होगा? विभक्ति अर्थ में होता है। क्या होता है? किस अर्थ में होता है? विभक्ति अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? यह विभक्ति अर्थ में। ठीक है, तो अब 1 नंबर से हम प्रारंभ करते हैं। यानी पहला कौन सा अर्थ है? विभक्ति अर्थ में। किसकी बात कर रहे हैं भाई? विभक्ति अर्थ में। जो समास है हमारा वह कौन से अर्थ में होगा? विभक्ति अर्थ में होगा। ठीक है, तो विभक्ति अर्थ में हम विभक्ति अर्थ की बात करें तो विभक्ति अर्थ में कौन सा समास करेंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए अब यहां हमें कैसे पता लगेगा कि विभक्ति अर्थ में कौन सा हो रहा है, उस अर्थ में कौन सा हो रहा है? इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखो, अब हमारा जो ये समास था, इस समास की हमने परिभाषा ये लिखी थी कि 2 पदों का मिलना समास होता है। और 2 पदों में यहाँ पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है ना। 2 पद होंगे, 2 पदों में से पहला पद क्या होता है? प्रधान, यानी महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। तो ऐसी स्थिति आएगी तो हम उसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? विग्रह। और विग्रह क्या होता है? समास पद के अर्थ को जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? विग्रह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विभक्ति अर्थ में। तो देखिए, विभक्ति अर्थ में बात करें तो विभक्ति अर्थ में जब, यानी जब किसी समस्त पद में, जब किसी, इसकी बात करें, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद का मतलब समझ गए क्या? पूर्व पद, प्रथम पद। और प्रथम पद का मतलब पूर्व पद, यानी जब किसी समस्त पद, है ना, समस्त पद, यानी जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में अधि, देखो क्या दिया आएगा? अधि। अब देखो, अधि उपसर्ग है क्या? है ना, अधि उपसर्ग है क्या? बोलो, प्र, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि। अधि है क्या? हाँ, है अधि। तो यानी किसी समस्त पद के प्रथम पद में अधि अव्यय हो, यानी अधि अव्यय कह दूं इसको या उपसर्ग कहूं? क्योंकि हमने उपसर्ग को निपात को क्या मान लिया है? अव्यय मान लिया है। तो अव्यय भी वही बात है, उपसर्ग कहूं या निपात कहूं। तो आप लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो आप तो भी इसको क्या करें, आप लोग उपसर्ग ले, यानी जब किसी समस्त पद के प्रथम पद यानी पूर्व पद में अधि उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा हो, यानी अब हमें पता कैसे लगेगा कि विभक्ति अर्थ में हो रहा है? तो विभक्ति अर्थ को जानने के लिए हम देखेंगे कि जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कोई अधि उपसर्ग हो,
यानी समस्त पद में यहाँ हमको क्या दिखाई देगा, या तो अधि दिखाई देगा। जब अधि दिखाई देगा, कौन सा उपसर्ग दिखाई देगा, अधि उपसर्ग हो, तथा द्वितीय पद क्या हो, कोई संज्ञा हो। तो बताओ ऐसी स्थिति में हम लोग समझ जाएंगे, हमें यह पता लग जाएगा कि समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ये हो गई क्लियर स्थिति कि यहाँ तब क्या करेंगे, जब माना जाता है, यानी जब किसी समास में माना जाता है, क्या माना जाता है कि जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में उपसर्ग कौन सा हो, अधि उपसर्ग हो, तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा हो, तो क्या होता है, वह अव्ययी भाव माना जाता है। तो वह अव्ययी भाव माना जाता है, संज्ञा हो। तो इसको क्या कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो ठीक है, तो क्या होता है, वह का मतलब, तो वह क्या माना जाता है, अव्यय माना जाता है। ठीक है, देखो तो उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा हो, तो वह अव्ययी भाव माना जाता है। तो अब ये भाव हमें मिल गया, चलो ठीक है, हमें पता भी लग गया कि यह समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि हमने इसको देखा, पूर्व पद देखा और द्वितीय पद देखा। पूर्व पद के रूप में अभी यहाँ क्या मिल गया, पूर्व, देखो यहाँ क्या है, पूर्व पद, और एक हो गया द्वितीय पद। ठीक है, तो एक समस्त पद, एक दो पद मिले हुए थे, दोनों पदों में देखा तो पूर्व पद और द्वितीय पद, तो द्वितीय पद का मतलब उत्तर पद है। तो पूर्व पद में तो हमें क्या दिखाई दिया, अधि, और इसके साथ क्या दिखाई दिया, कोई संज्ञा। इसको देखने से हमें यह पता लग गया कि भाई साहब इसका मतलब समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, और विभक्ति के अर्थ में यह समास हो रहा है। तो इसका आप क्या करें, विग्रह करें। तो विग्रह करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमें समस्त पद मिल गया, तो इसको विग्रह करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, विग्रह। तो विग्रह करने के लिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, विग्रह का मतलब क्या होता है, समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो विग्रह करने के लिए ठीक है, विग्रह करने के लिए समस्त पद के मतलब समास के पद के, समस्त पद के, ठीक है, द्वितीय पद यानी उत्तर पद, द्वितीय पद यानी उत्तर पद, है ना। विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद यानी उत्तर पद में, है ना, क्या करेंगे, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति अर्थ में हो रहा है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, ठीक है, तथा उसके आगे क्या लिख देंगे, इति लिख देंगे, इति लिख देंगे या जोड़ देंगे, लिख देंगे। समझ गए मेरी बात को, यानी विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में दो पदों का जो मेल है, जो मेल हो रखा है, समास हो रखा है, उस समास वाले पद में हम क्या करेंगे, यानी विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद यानी उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, तब उसके आगे क्या जोड़ देंगे, इति लिख देंगे या इति जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, यानी विग्रह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विग्रह क्या क्या करोगे, तो विग्रह में क्या क्या करना पड़ेगा, विग्रह में देखो दो पद होंगे, तो उत्तर पद जो होगा ना, उत्तर पद, उस उत्तर पद में क्या लगाएंगे, उत्तर पद में षष्ठी एक वचन का प्रयोग करेंगे, है ना, षष्ठी एक वचन जोड़ेंगे प्लस उसके आगे क्या लिख देंगे, इति लिख देंगे, यहाँ दो पद बन जाएंगे ना, यह हो गया क्या, विग्रह। यानी उत्तर पद में षष्ठी एक वचन प्लस इति जोड़ दो, आया हमारा क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यानी यहाँ विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। देखिए द्वितीय पद में देखो, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, यहाँ ये गलती हो गई कि हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं, यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, यानी विग्रह करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, दोनों दोबारा ध्यान देना।
देखिए विग्रह, अब देखो पूर्व पद आ गया, द्वितीय पद आ गया, अधि प्लस संज्ञा। विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में, विग्रह करने के लिए समस्त पद में, यानी अब विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में, द्वितीय पद यानी दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाकर आगे इति जोड़ देंगे, इति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इति जोड़ देंगे। विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, कौन सी विभक्ति लगाएंगे भाई? सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये लगाएंगे। यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाकर आगे क्या लिख देंगे? इति जोड़ देंगे। देखो हमारे पास ये वाली स्थिति हो गई थी, दो पद आ गए थे। पूर्व पद में अधि उपसर्ग होगा, द्वितीय पद में संज्ञा होगी, यानी पूर्व पद को अधि प्लस संज्ञा होगा। तो अब इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। और विग्रह करने के लिए समस्त पद के द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाकर आगे इति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इति लिख देंगे या जोड़ देंगे। मतलब ये हुआ विग्रह। तो विग्रह को क्या करोगे आप लोग? विग्रह में दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ? विग्रह में उत्तर पद, जो हमारा उत्तर पद होगा एक तो, और एक होगा उसके आगे कुछ लिखना। तो उत्तर पद में क्या करेंगे? सप्तमी एक वचन, एक तो सप्तमी एक वचन, ठीक है। और इसके प्लस में क्या जोड़ दोगे? इति जोड़ दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। यानी विग्रह करने के लिए क्या करोगे? उत्तर पद में सप्तमी लगाओगे एक वचन और लिख दोगे इति। क्या लिख दोगे? इति लिख दोगे। क्या लिख दोगे भैया? इति लिख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। जैसे अब हम बात करें, अब हमारे शब्दों की बात करें, तो ये तो हो गए समस्त पद। इधर देखो, समस्त पद का मतलब समस्त पद कहूँ या समास, ये तो हो गए समास, ठीक है। और इधर क्या हो गया? ये हमारा विग्रह। क्या हो गया? विग्रह, ठीक है। दो चीज हो गई। समस्त पद में क्या आएगा? समस्त पद में क्या आएगा? उदाहरण की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उदाहरण की बात कर रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो इधर तो क्या आएगा? समस्त पद, और इधर क्या आएगा? विग्रह। यदि इधर विग्रह आता है तो समस्त पद बनाएंगे, और समस्त पद आएगा तो क्या बनाएंगे? विग्रह बनाएंगे। जैसे अब देखो एक शब्द लिखा है, देखो अधि हरि, क्या बनेगा? अधि हरि। बताओ पूर्व पद देखो, इस पद में देखो आप, पहला पद क्या है? पूर्व पद। दो पद है ना, ये तो क्या है? पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहला पद, और ये क्या है? उत्तर पद। दो पद हो गए, है ना। पद कितने हो गए? दो पद। पूर्व पद के रूप में क्या आना चाहिए? अधि, और बाद में कोई संज्ञा आना चाहिए। इसका मतलब समास कौन सा है? अब यही भाव समास है। क्लियर हो गई हमारी परिभाषा। हमने परिभाषा में लिखा था कि पूर्व पद के रूप में अधि आता है, और उत्तर पद के रूप में या द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा आती है। तो इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उत्तर पद देखना पड़ेगा। उत्तर पद कौन सा है? हरि। उत्तर पद कौन सा है? हरि। तो उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति याद होनी चाहिए। तो शब्द कौन सा है? हरि शब्द है। और शब्द कैसे चलते हैं? हरि हरि हरय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिणाम, हरो हरियो हरिसु। ऐसे है ना। तो बताओ क्या बनेगा? सप्तमी का एक वचन में क्या बनता है? हरौ। आगे क्या जोड़ेंगे भाई? इति। हरौ इति, हरौ इति क्या बन गया? अधि हरि। समझ गए क्या? तो ये तो हमारा हो गया पूर्व पद, और ये हो गया उत्तर पद। देखो पूर्व पद को कुछ नहीं करना है, जब विग्रह का प्रयोग करेंगे तो पूर्व पद को कुछ नहीं करना है। उत्तर पद में क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, आगे क्या जोड़ देंगे? इति जोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या जोड़ देंगे? इति जोड़ देंगे। समझ गए क्या? जैसे दूसरे उदाहरण की बात करें, अधि रामम, अधि रामम। मतलब रामम क्यों लिखा? आपको एक चीज लिखाई थी जब प्रारंभ में, विशेष में, कि अकारांत कोई शब्द हो, जैसे अधिराम, अधिराम, ठीक, ऐसा होना चाहिए था। देखो यहाँ अधि हरि है ना, तो आपको एक चीज लिखाई थी प्रारंभ में, देखिए, और शायद मैं आपको बता दूं कि वहां हमने ये लिखा कि यदि
अकारांत कोई शब्द हो, समस्त पद में कोई अकारांत शब्द हो, जैसे राम शब्द अकारांत है ना, मैं में अ है, तो वहां हम क्या करेंगे, ए के स्थान में क्या कर देंगे, अम कर देंगे। तो अधिराम की जगह क्या बन गया, अधिरामम। क्या बन गया, अधिरामम। शब्द क्या बन गया, अधिरामम। बताओ रामम, तो राम शब्द की अब दो उत्तर पद कौन सा है, राम। राम का मतलब यार मत सोचना द्वितीय विभक्ति लगा दी हम लोगों ने, द्वितीय हो चाहे प्रथमा हो, क्योंकि ए का हमने क्या कर दिया है, अम कर दिया है। तो बताओ द्वितीय विभक्ति का क्या करेंगे, द्वितीय यानी द्वितीय जो पद है हमारा, द्वितीय पद, उस पद की बात करें तो दो पदों के पूर्व पद और उत्तर पद, तो अव्ययभाव समास का पता लग गया कि समास कौन सा है, अव्ययभाव। और समास अव्ययभाव भी कौन से अर्थ में हो रहा है, विभक्ति अर्थ में हो रहा है। तो विभक्ति अर्थ में यह समास हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उत्तर पद को देखेंगे। और उत्तर पद कौन सा है हमारा, उत्तर पद की बात करें तो राम। राम शब्द की सप्तमी का एक वचन क्या होता है, राम शब्द याद होनी चाहिए, रामाय रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेबे रामात रामाभ्याम रामेबे रामस्य रामयो रामणाम रामे रामयो रामेशु। तो बताओ सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, रामे इति, रामे इति। क्या बन गया, रामे इति। समझ गए क्या मेरी बात को, क्योंकि क्या क्या आएगा यहाँ पर, शब्द क्या क्या आएगा, जो भी हमारा शब्द आएगा उसमें यहाँ क्या दिखाई देगा, अधि, इधर क्या देगा, कोई संज्ञा। ठीक है, जैसे अधि, अधि है ना, जैसे अधि विष्णु, अधि विष्णु। बताओ इधर ही की मात्रा थी, कोई परिवर्तन किया था क्या, नहीं। यहाँ मैं की मात्रा थी, राम था तो मैं का अम कर दिया। यहाँ विष्णु, देखो विष्णु है, तो बताओ विष्णु शब्द की बात करें तो विष्णु है उकारांत शब्द है ना, कैसा शब्द है, उकारांत। तो उकारांत भानु की तरह सब चलता है। तो बताओ विष्णु की सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, विष्णु। क्या बनता है, विष्णु। क्या बनेगा, इति, विष्णु इति। जैसे अब बात करें गंगा, अधि, देखो शब्द क्या है, अधि शब्द की बात करें तो गंगा जो शब्द है अकारांत है ना, आकार का मतलब आकार और आकार दोनों हो गए ना, तो अधि गंगम, अधि गंगम। ठीक है, अधि गंगम। बताओ शब्द क्या है, दोबारा लिख देता हूं एक बार, अधि गंगम, है ना। और उत्तर पद कौन सा है, गंगा। तो गंगा की सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, जैसे सीता, सीते, सीता, गंगा, गंगे, गंगा, है ना। तो सीतायाम तो रमायाम, तो यहाँ क्या बनेगा, अधि गंगम। तो क्या बन जाएगा, गंगा याम, गंगायाम इति, गंगायाम इति क्या बनता है, अधि गंगम। गंगायाम इति क्या बनेगा, अधि गंगम। ठीक है, जैसे अधि शिवम, अधि शिवम। बताओ क्या बनेगा, अधि शिवम। शिव शब्द का क्या लगाएंगे, सप्तमी का एक वचन। तो राम की तरह अकारांत शब्द ना, तो बताओ क्या बनेगा, शिवे इति, शिवे इति। ठीक है, शिवे इति, शिवे इति। शब्द है अधि गुरु, अधि गुरु। बताओ क्या बनेगा, गुरु शब्द। और गुरु शब्द की सप्तमी की बात करें एक वचन में तो क्या बनता है, गुरु की सप्तमी का क्या बनता है, गुरु। क्या बनता है, गुरु, है ना, गुरु इति, गुरु इति। क्या बनता है, गुरु इति। ठीक है, जैसे अधि, अधि वैकुंठम, अधि वैकुंठम, वैकुंठम, है ना। ठ आ गया था, अकारांत था, इसलिए हमने क्या कर दिया, मैं का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे वैकुंठम, वहाँ प्रयोग हमने जब कारक पढ़ा था वहाँ भी चर्चा करी थी शब्द की, तो कि वैकुंठ में यानी वैकुंठ में रहता है, विष्णु वैकुंठ में रहता है, अगर निवास करता है। और ये जहाँ आधार का प्रयोग करते हैं तो सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, वैकुंठे, वैकुंठे, वैकुंठे इति, वैकुंठे इति। क्या बन गया, वैकुंठे इति। क्या बन गया, अधि वैकुंठम, है ना। ठीक है, एक शब्द और लिखते हैं, अध्यात्म में, अध्यात्म में। शब्द कौन सा है, अध्यात्म में। देखिए अधि आत्मम, आत्म शब्द जो है आत्मा, और आत्मा कैसा शब्द है, अकारांत शब्द है। आत्मा, तो आत्मा में देखो आ है ना, तो आत्मा तो क्या बन गया,
आत्मम। जैसे गंगा का गंगम, जैसे यहाँ देखो राम का रामम बन रहा था, वैसे आत्मा क्या बन गया आत्मा। नाव्य विभावाद अथो अमत्व पंचम्या, ऐसे एक सूत्र लिखा गया है। वो तो अधि प्लस आत्मा, ठीक है। अधि उपसर्ग आया, बाद में कोई संज्ञा आ गया, संज्ञा आ गया तो क्या बन जाएगा, सप्तमी लगाएंगे, क्या बन जाएगा, आत्मा का क्या बनता है आत्मनि, आत्मनि इति, आत्मनि इति क्या बनता है अध्यात्मम, अध्यात्मम, आत्मनि इति क्या बनता है अध्यात्मम। ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए दो पद होंगे, दो पदों की बात करें तो हमारा जो समास था, इस समास की बात करें तो समास में एक सूत्र लिखा गया था, समास के सूत्र की बात करें अव्ययम अव्यय यानी अव्ययभाव समास विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग, यथा अनुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति सा कल्याण वचनेषु, इन वचनों में होता है। इन अर्थों में था अव्ययभाव समास विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि 16 अर्थों में होता है। विभक्त अर्थ की बात करें तो यहाँ दो पदों की बात होगी, तो पूर्व पद के रूप में यहाँ हमें अधि उपसर्ग दिखाई देता है और उत्तर पद के रूप में यहाँ कोई संज्ञा दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति हमारे पास होती है तो हम उसको कौन सा समास मानते हैं, अव्ययभाव समास होता है। और अव्ययभाव समास की पहचान करने के लिए पूर्व पद में अधि देखेंगे, द्वितीय पद में कोई संज्ञा देखेंगे। अब इसका विग्रह करना है तो विग्रह करने के लिए क्या करेंगे हम, जो उत्तर पद है यानी उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति लगा करके उस सप्तमी विभक्ति की बात करें तो सप्तमी विभक्ति लगा करके उसके आगे क्या लिख देंगे, इति जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इति। क्या लिख दिया जाएगा, इति जोड़ दिया जाएगा, और इति जोड़ दिया जाएगा। और विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर इति जोड़ेंगे। जैसे अब हमारा शब्द है विग्रह, तो विग्रह की बात करें या समस्त पद की बात करें, समस्त पद में यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है, इन सभी पदों में देखोगे तो यहाँ सभी पदों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अधि दिखाई दे रहा है। तो अधि दिखाई दे रहा है, बाद में कोई संज्ञा, कोई ना कोई संज्ञा आ रही है, तो इसका मतलब समास कौन सा है, समास इसका मतलब यह समास कौन सा है, अव्ययभाव समास है। और अव्ययभाव में कौन से अर्थ में हो रहा है, विभक्ति अर्थ में हो रहा है। विग्रह करेंगे तो विग्रह में सप्तमी विभक्ति लगाएंगे उत्तर पद को, तो हरि को क्या बन गया, हरौ इति, क्या बनता है अधि रामे इति अधि रामम, विष्णु इति अधि विष्णु, गंगायाम इति अधि गंगम, शिवे इति अधि शिवम, गुरु इति अधि गुरुम, है ना, अधि गुरु, गुरु इति अधि गुरु, है ना, वैकुंठे इति अधि वैकुंठम, आत्मनि इति अध्यात्मम। ठीक है, अब हम चलो आगे चलते हैं और आगे दूसरे अर्थ की हम बात करते हैं। और दूसरा कौन सा अर्थ था, समीप। समीप अर्थ में, समीप अर्थ में बात किसकी कर रहे हैं, समीप अर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए जब इस समस्त पद में यहाँ जो प्रथम पद होता है, इस प्रथम पद में क्या दिखाई देता है, उप दिखाई देता है। क्या दिखा है, उप दिखाई देता है। और द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होता है। परिभाषा में हमने प्रारंभ में लिख दी थी कि दो पद होंगे, दो पदों में एक तो यहाँ कोई अव्यय होगा, दूसरा कोई संज्ञा होगा, तो संज्ञा तो होगा ही होगा। तो पहला पद कौन सा होता है, उप अव्यय के रूप में होता है। अभी पढ़ा था उसमें क्या था, अधि था। यहाँ पे देखो क्या है, उप अव्यय होता है। तो वहां उपअव्यय होता है तो वहां समास कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, अच्छा अब जब इसका विग्रह करेंगे तो इस विग्रह की बात करें तो विग्रह करते समय उत्तर पद में हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे समीपम लिख देंगे। तो देखिए समीपम अर्थ में, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, समीपम अर्थ की, है ना, यानी जब किसी वाक्य में, यानी जब किसी वाक्य में, है ना, पूर्व पद में उपसर्ग हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, देखो जब किसी वाक्य में पूर्व पद में उपसर्ग हो, कौन सा उपसर्ग हो, उप, है ना, उसको हम कह सकते हैं अव्यय। उत्तर पद में कोई संज्ञा हो तो वहाँ समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और कौन से अर्थ में होता है, समीप अर्थ में होता है ना। अब बात करें विग्रह की, इसके विग्रह की बात करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं, विग्रह, है ना। इस समस्त पद का विग्रह करते समय इस समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर
पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर, षष्ठी विभक्ति, अब केवल षष्ठी विभक्ति वाक्य के अनुसार हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे, है ना। इस समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर आगे समीपम आगे क्या करेंगे भैया, समीपम लिख देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। इस समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर आगे क्या जोड़ देंगे, समीपम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, समीपम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, समीपम। तो विग्रह कैसा हो गया, तो विग्रह की बात करें तो विग्रह क्या हो गया, उत्तर पद, और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति के साथ क्या जोड़ोगे, षष्ठी विभक्ति के साथ आप जोड़ोगे समीपम। क्या जोड़ोगे, समीपम। क्लियर है ना। दो पद आएंगे, पहले पद के रूप में हमें क्या दिखाई देगा, इधर देखो क्या क्या दिखाई देगा, पहले पद के रूप में उप, उसके बाद में कोई संज्ञा। देखिए अब हम चलते हैं समस्त पद की ओर। किसकी ओर चलते हैं, समस्त पद। समस्त पद का मतलब आप समझ गए क्या, समास वाला पद। जैसे उप गंगम, उप यमुनम, है ना। जैसे उप हरि, जैसे उप रामम, उप गुरु, देखिए दो पद जो भी हमारे सामने हैं, जैसे उप कृष्णम, जो भी दो पद देख रहे हैं तो देखो एक पद के रूप में हमारे पास क्या होना चाहिए, उप होगा, दूसरे पद के रूप में कोई संज्ञा होगा। तो ऐसी स्थिति होते हैं हमें यह पता लग गया कि समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। समास कौन सा भैया, अव्ययी भाव समास है। देखो समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास में हम क्या करेंगे, इसका पता लग गया कि कौन सा समास है, कौन से अर्थ में हो रहा है, समीप अर्थ में हो रहा है। तो समीप अर्थ में हो रहा है तो अब इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे भैया, विग्रह। तो विग्रह कैसे करें, तो विग्रह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तर पद देखना पड़ेगा। और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और षष्ठी विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अब देखो शब्द क्या है, गंगा। शब्द क्या है, गंगा। तो गंगा जो शब्द है उसके समीप, गंगा के समीप, अब कुछ भी है, जो भी है, तो उत्तर पद में हम क्या लगाएंगे। जैसे उत्तर पद क्या है, गंगा। प्रथम पद क्या है, उप। द्वितीय पद क्या है, गंगा। तो क्या बन जाएगा, गंगाया, रमाया, सीताया, ऐसे बनता है ना, गंगाया। गंगा के बाद में क्या जोड़ देंगे, समीप। तो क्या बन जाएगा, गंगाया समीपम। यमुनाया, देखो यमुनाया समीपम। सामान्यतः षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है सामान्यतः। तो हरि, तो बताओ क्या बनता है, हरे समीपम। षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है, हरे। पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है, हरे बनता है ना। तो बताओ क्या बन जाएगा, हरि का हरे। जैसे इधर क्या बनता है, राम का, बताओ तो क्या बनेगा, राम का। षष्ठी के एक वचन में क्या बनता है, रामी थोड़ी बनता है, सप्तमी में बनता है। यहाँ क्या बनता है, रामस्य समीपम, बताओ गुरु का क्या बनता है, गुरु का क्या बनता है, गुरु। पंचमी के और षष्ठी के वचन में क्या बनता है, गुरु समीपम, इधर क्या बनेगा, कृष्ण से समीपम। बात हो गई क्लियर। आप सामान्यतः आप चाहो तो इसको लिख सकते हो षष्ठी विभक्ति और एक वचन लगा सकते हैं हम लोग। इस समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाकर, एक वचन और जोड़ दो आप चाहे तो, एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कौन सा प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन प्लस
समीपम। देखो उदाहरणों में एक वचन ही आ रहा है ना, तो एक वचन का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस समस्त पद का विग्रह, देखो पहले तो समझो समीपम। समीपम की बात करें तो समीपार्थ में जब किसी वाक्य में पूर्व पद में उपसर्ग हो, उत्तर पद में कोई संज्ञा हो, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। इस समस्त पद का विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाकर आगे समीपम लिख दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, समीपम लिख देंगे। समस्त पद देखिए, उप प्लस गंगम, उप प्लस यमुनम, उप प्लस हरि, उपदन रामम, उपदन गुरु, उप प्लस कृष्णम। अकारांत शब्द है उसमें मैं कर देंगे, अम कर देंगे, विग्रह करेंगे। बताओ गंगाया समीपम, गंगा के समीप है तो क्या बन गया, गंगाया समीपम। तो गंगाया समीपम क्या बन गया, उपगंगम। यमुनम उत्तर पद में षष्ठी लगाएंगे, षष्ठी का एक वचन लगाएंगे, समीपम देंगे, तो यमुनाया समीपम क्या बन गया, उपयमुनम। हरि के समीप तो क्या बनेगा, हरे समीपम क्या बनता है, उपहरि। राम के समीप तो क्या बनेगा, रामस्य समीपम, उपरामम। गुरु समीपम, गुरु के समीप क्या बनेगा, उपगुरु। कृष्ण से समीपम क्या बनेगा, उपकृष्णम। कृष्ण से समीपम क्या बनेगा, उपकृष्ण। देखिए मित्रों, अभी हमने दो चीजों के बारे में चर्चा की है। एक तो बात करी विभक्ति के अर्थ की, अब हम बात की है समीप अर्थ की। विभक्ति के अर्थ की बात करी तो वहां हमें अधि उपसर्ग और कोई संज्ञा दिखाई देगा। विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, आगे क्या जोड़ देंगे, इति जोड़ देंगे। ठीक है। समीपम की बात करें तो यहाँ हमें उपसर्ग दिखाई देगा और कोई संज्ञा दिखाई देगा। तो उत्तर विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, आगे क्या लिखेंगे, समीप का अर्थ है ना, तो समीपम ही लिख देंगे। तो समीपम के अर्थ में उप दिखाई देता है और अच्छा अधि के अर्थ में अधि दिखाई, यानी विभक्ति के अर्थ में अधि दिखाई देता है। तो इसी के साथ हमारे जो यहाँ दो, केवल अभी हमने दो चीजों के बारे में चर्चा करी है, विभक्ति के अर्थ में और समीप अर्थ के। ठीक है। अब इससे आगे जो भी चर्चा है हो हमारी आगामी कक्षा में करेंगे।